कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। वो वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को की यात्रा के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। यहां मैनहट्टन के जेविट्स सेंटर में एक सामुदायिक रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, यह बहुत शानदार यात्रा रही। ये शानदार रही क्योंकि भारतीय समुदाय ने इन 5 से 6 दिनों में हमें प्यार और स्नेह दिखाया। लेकिन इसी संबोधन में राहुल ने 2 विचारधाराओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, भारत में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, जिनमें एक नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, दूसरी महात्मा गांधी की। हम महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है, एक बीजेपी की, एक कांग्रेस की। एक तरफ नाथूराम गोडसे की विचारधारा है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी की विचारधारा को हम आगे लेकर जा रहे हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई की, जो उस समय अमेरिका से भी बड़ी ताकत थे। आप लोग गांधी, अंबेडकर, पटेल, नेहरू के कदमों पर चल रहे हैं। भारत में वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कार चलाते समय आप हमेशा पीछे नहीं देख सकते, एक्सीडेंट हो जाता है। पीएम मोदी और बीजेपी और आरएसएस के साथ यही मुश्किल है। वो हमेशा भूतकाल की बातें करते हैं, हमेशा किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस के पास भविष्य देखने की क्षमता नहीं है। उनसे कुछ भी पूछो, वो पीछे देखते हैं। दरअसल ओडिशा रेल हादसे पर सवाल पूछो तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ऐसा काम किया था, इसलिए यह हादसा हुआ। अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोहब्बत की दुकान को प्रचारित किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर मन की बात नहीं करूंगा, मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि असल में आपके मन में क्या है। उन्होंने आगे कहा, उनका काम नफरत फैलाने का नहीं है, हमारा काम मोहब्बत बांटने का है। हम आपका काम क्यों करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे। भारत में इन्हीं को लेकर चुनौतियां हैं। आज का भारत, आधुनिक भारत, मीडिया और लोकतंत्र के बगैर नहीं रह सकता। यहाँ ऐसे लोग हैं जो प्यार और मोहब्बत में विश्वास करते हैं। आप यहाँ रहते हैं तो 24 घंटे मोहब्बत वाला हिंदुस्तान साथ लेकर चलते हैं। जहां राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला और अपने 26 मिनट के लंबे भाषण में कहा, पीएम मोदी देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यहां मौजूद प्रवासी भारतीयों से कहा, आप सब लोग कार में बैठकर इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। अगर आप केवल रियर व्यू मिरर में देखेंगे और गाड़ी चलाएंगे तो क्या सही तरह से चला पाएंगे? ऐसा करने से आप एक के बाद एक कई हादसों का शिकार होंगे। पीएम मोदी देश की गाड़ी ऐसे चला रहे हैं, वो सिर्फ पीछे देख रहे हैं, फिर हैरान हो रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ। दरअसल कांग्रेस नेता ने कोरोमंडल एक्सप्रेस से जुड़ी हुई तमाम बातें कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अपने भाषण में कहा, बीजेपी और आरएसएस की सोच पीछे की है। उनसे कुछ भी कहो, वो कांग्रेस पर इल्जाम लगा देते हैं। उनसे हादसे को लेकर सवाल करो तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले सत्ता में रहते हुए ये किया था। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी मॉडर्न थे, वो आगे की बात करते थे, वहीं गोडसे कायर था जो सिर्फ बीते हुए कल की बात करता था। बीजेपी इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि हम महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मानते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि समकालीन भारत के प्रमुख शिल्पकार सभी प्रवासी भारतीय यानी एनआरआई थे, जिन्होंने देश के साथ बाहरी दुनिया के बारे में भी अपना खुला दिमाग रखा और सबको साथ लेकर चले। दरअसल राहुल गांधी ने इशारों में बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें उन पर विदेशी धरती पर भारत की छवि खराब करने की बात कही जाती थी। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी समुदाय की भी सराहना की। राहुल ने कहा, जितने भी महान लोग भारत से हुए हैं, आप देख सकते हैं कि उन सब में कुछ खास गुण हैं। उन्होंने सत्य की खोज की, उनका प्रसार किया और उसके लिए संघर्ष किया। वे सभी लोग विनम्र थे और उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। अमेरिका में भारतीयों ने इसी तरह काम किया है और इसलिए यहाँ भारतीय सफल हैं। मैं इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद करता हूँ।